आज अगर इन कार्टन्स को देख करके आपको ये महसूस हो रहा है कि आज शायद मैं किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए यहाँ आया हूँ, तो बिल्कुल गलत है। हुआ ये कि मैं बाजार में कुछ मटेरियल खरीदने गया था। एक मैंने प्रिंटर खरीदा था और प्रिंटर के डिब्बे के साइड में मैंने देखा कि कुछ सिंबल बने हुए हैं छोटे छोटे। फिर निगाह गई और चीज़ों पर जो और बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए थे, जैसे कैमरा है या फिर टेलीविज़न है, बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, बड़ा फ्रिज है, उसके भी कार्टन के ऊपर मैंने कुछ वैसे ही सिंबल देखे। ये सिंबल देख करके मैंने फिर कंपेयर किया तो पता लगा कुछ सिंबल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ सिंबल कॉमन है सब में। मशीनरी इक्विपमेंट की दुकान पर भी गया जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें मिलती हैं, उनके भी प्रोडक्ट के जो कार्टन थे या जो उनके कवरेज थे, उनकी पैकिंग थी, उस पैकिंग पर भी कुछ सिंबल बने हुए थे। यानी हर जगह मैंने कार्टन के ऊपर इस तरह के डिफरेंट टाइप के कुछ सिंबल देखे। जैसे इस डिब्बे पर ये सिंबल बने हुए हैं, या फिर इस डिब्बे पर ये देखिए, ये कई सारे सिंबल्स बने हुए हैं और यहाँ भी हमको इस तरह के सिंबल्स दिखाई देते हैं। करीब 1 साल पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बारे में बताया था। कुछ मार्क्स होते हैं जैसे ISI मार्क्स हुआ या ISO 9000 हुआ या फूड का FSSAI मार्क्स हुआ, इस तरह के मार्क्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। इन सिंबल्स को देखकर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें इन सारे सिंबल्स को मैं एक जगह इकट्ठे करूँ और उनके बारे में बताऊँ कि ये सिंबल्स क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल कुमार आज अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं ये सिंबल्स की कहानी को ही लेकर आया हूं। क्यों लगाते हैं ये सिंबल्स कार्टन्स पर क्यों होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। हुआ ये होगा कि किसी जमाने में किसी विक्रेता ने एक कार्टन में डब्बे में कांच का सामान रखा और अपने आदमी को बोला कि इस तरह से जाकर के ट्रांसपोर्ट पे दे आओ। और फिर उसने हिदायत भी दी कि इसको सीधा रखना, क्योंकि इस कांच की बोतल के अंदर कुछ सामान है, गीला सामान है, गिर सकता है, या इसको ध्यान से रखना, ध्यान से पकड़ना कि ये टूट ना जाए, या इसके ऊपर कोई भारी वजन मत रखना। इस तरह की कई सारी हिदायतें दे करके उसने भेज दिया। आदमी ने ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि भाई फला जगह कर उस शहर में जाना है और वहाँ उसके हमारे दूसरे विक्रेता हैं, उनके पास ये पहुँचाना है। वापस लौट कर आया तो विक्रेता ने पूछा कि जो मैंने तुमको हिदायतें दी थी क्या तुमने उसको बता दिया? उन्होंने नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारी हिदायतों को हमको डब्बे पर लिख देना चाहिए। अब लिखने का क्या मतलब है? हमको लिखना पड़ेगा इसके अंदर कांच का सामान है, इसके अंदर गीला पदार्थ है, इसको ऊपर रखिए, इसको सीधा रखिए, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, बहुत सारी चीज़ें। तो हो सकता है जो लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे ना हो और उनको ये समझ में ना आवे। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली एक बना दी गई कि भाई पूरे विश्व में इस सिंबल्स को इस तरह से बनाएंगे और ये सिंबल ये कहेंगे। तो यही सिंबल्स की कहानी है। इसमें बहुत सारे सिंबल आप लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी नहीं देखी हैं। यह मैंने कोशिश की है कि इसमें करीब 21 सिंबल्स मैंने इसमें डाले हैं जो हम तरह तरह के कार्टन्स पर देखते हैं और उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करेंगे, 2 तीर ऊपर को मुंह करे हुए बने होते हैं और ये इन तीर का मतलब है कि भाई ये साइड अप है, इसको ऊपर रखना है और ये साइड नीचे। ऐसा ना हो कि डब्बे को उल्टा करके रख दिया जाए। एक सिंबल होता है छाता। आपने देखा होगा कि डब्बे के ऊपर छोटा सा छाता बना हुआ, ऊपर पानी की बूंदें टपक रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिब्बे को पानी से, बारिश से बचाना है आपको किसी भी तरीके से, जिससे कि इसके अंदर पानी ना जाए। हो सकता है अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो पानी से खराब होगी। तो ये दूसरा बड़ा सिंपल सा है। और ये कुछ सिंबल इस तरह के बनाए हैं जो आपको अपने आप ही पता लगे कि इस सिंबल का कहने का मतलब क्या है। एक सिंबल में आपने देखा होगा इस तरह के हाथ बने होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। इसका मतलब क्या है कि इसको संभाल के उठाएं, हैंडल विद केयर। अक्सर आपने देखा होगा कार्टन के ऊपर एक छोटा सा निशान होता है कप का, और कप भी ऊपर से ब्रेक होता है, क्रैक होता है उसमें। इसका मतलब क्या है कि इस डिब्बे के अंदर कांच का सामान है या कुछ ऐसा सामान है जो आसानी से टूट सकता है, तो उसका ध्यान रखें। ऐसे डिब्बे के ऊपर फ्रेजाइल भी लिखा होता है या लिखा होता है हैंडल विद केयर। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो यही दर्शाते हैं कि इसके अंदर का जो सामान है बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, जो जल्दी टूट सकता है। देखा होगा आपने कार्टन पर एक ट्रॉली बनी हुई है, ट्रॉली के ऊपर कुछ डब्बे रखे हुए हैं, यानी उस कार्टन को या उस डब्बे को, पैकेज को आपको ट्रॉली से ही ले जाना है।
कुछ प्लास्टिक के डिब्बों पर या कुछ कार्टन पर एक कप बना होता है और कप के साथ एक फॉर्क भी बना होता है। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर खाने का सामान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ये बॉक्स है या ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है, इट इज सेफ फॉर फूड। आप इसमें खाना रख सकते हैं। कुछ कार्टन पर आपने देखा होगा थर्मामीटर बना हुआ, ये इस तरीके का थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का मतलब क्या है? क्या वो टेम्परेचर बता रहा है या वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बता रहा है? नहीं, वो बता रहा है कि आपको इस कार्टन के प्रोडक्ट को एक निश्चित तापमान पर रखना है, तभी ये ठीक रहेगा। अक्सर करके ये जो थर्मामीटर बना होता है ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे बनता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कुछ दवाएं होती हैं जो आपको डॉक्टर या केमिस्ट ये कहता है कि इसको फ्रिज में रखना। कुछ आपने देखा होगा बॉक्स बने हुए हैं दो, एक के ऊपर एक बॉक्स और उसमें तिरछी लाइन हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से। इसका मतलब ये है कि आपको इस कार्टन के ऊपर दूसरा कार्टन नहीं रखना है, ये सिंगल लेयर में जाएगा। ये एक अलग तरह का निशान है, ये भी एक टेम्परेचर से संबंधित रिलेटेड निशान है। इस निशान से हमको ये पता लगता है कि इस प्रोडक्ट को आपको फ्रीज करना है। हाँ, प्रोडक्ट को निकाल के फ्रीज नहीं करना। इसका मतलब यही है कि आपको यह प्रोडक्ट फ्रिज में रख सकते हैं या इसको फ्रीज कर सकते हैं विद दिस कार्टन ऑल्सो, यानी इस कार्टन के साथ या इस पैकिंग के साथ ही आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं। कभी आपने देखा होगा दो हॉरिजॉन्टल बार है और उस दोनों हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर कुछ अंक लिखा है, कुछ डिजिट लिखी है, 8 लिखा है या 6 लिखा है, 3 लिखा है या 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, बहुत आसान है, आपकी समझ में अभी आ गया होगा कि इस तरह के कार्टन को हम एक के ऊपर एक 5 रख सकते हैं अगर 5 का अंक बना है, 8 रख सकते हैं अगर 8 का अंक बना है। इससे ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? इससे ज्यादा रखने से उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा और हो सकता है कि अंदर की चीज जो मटेरियल रखा है वो उस दाब को ना झेल पाए और खराब हो जाए। अब देखिए इस स्क्वायर के अंदर एक तरफ आपको सन महसूस हो रहा है और दूसरी तरफ एक बॉक्स रखा है। मकसद क्या है? इस मटेरियल को, इस कार्टन को, इस डिब्बे को, इस पैकिंग को सूरज की लाइट से, सनलाइट से दूर रखें या हीट से दूर रखें, थोड़ा दूर रखें। हो सकता है कि थोड़ी सी हीट पा करके अंदर के मटेरियल खराब हो जाए। ये देखिए ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बीच में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं इस बॉक्स पर कोई हिदायत दी हुई है, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। क्या हिदायत होगी? प्रोडक्ट के बारे में हिदायत होगी। प्रोडक्ट के बारे में ये हो सकता है दिस कैन द प्रोडक्ट इज इरिटेंट फॉर एग्जाम्पल, तो वहां लिखा होगा उसके नीचे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका सिंबल अगर नहीं बना सकते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क करके दे दिया कि यहाँ कुछ हिदायत है, उस हिदायत को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसकी लोडिंग अनलोडिंग या ट्रांसफर करना है। ये देखिए डब्बे को उठाने जा रहे हैं लेकिन मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिब्बा भारी है, अकेले मत उठाइए, किसी अपने भाई को ले आइए और उसके बाद दोनों मिलकर उठाइए। सीधा सा मतलब है। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, एक हुक बना हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस है। मतलब ये है कि किसी भी डिब्बे को या इस बैग को हुक से ना उठाए। बिल्कुल सेम ये नाइफ बना हुआ है, फिर क्रॉस का निशान भी है, यानी डब्बे को खोलते समय चाकू का प्रयोग ना करें। कुछ इस तरीके से खोलें, आराम से खोलें, जिससे कि क्योंकि हो सकता है तो ऊपर तक टाइट है, ऊपर उसके अंदर कपड़े रखे हों और अगर आपने चाकू से काटा तो हो सकता है कि अंदर का जो कपड़ा रखा है वो भी कट जाए। फ्लेम का निशान है, बहुत आसान है। अंदर रखी हुई चीज ज्वलनशील है, इसे फ्लेमेबल, आग से दूर रखें या स्पार्क से दूर रखें। ये देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, एक एरो दूसरे एरो के पीछे, दूसरा एरो तीसरे एरो के पीछे, और इस तरह से एक ये ट्रायंगल सा बना रहे हैं। इस साइन को मोबियस लूप बोलते हैं। ये अक्सर करके ग्रीन कलर में होता है और ये कार्टन पर पाया जाता है, प्लास्टिक के डिब्बे पर भी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि कार्टन के अंदर रखा हुआ मटेरियल रिसाइकिल किया जा सकता है? नो। ये साइन कार्टन के लिए है या उस पैकिंग के लिए है, यानी कि जो पैकिंग है वो पैकिंग को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। इसमें कुछ कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, कुछ नंबर लिखा होता है, किसी पे लिखा है 50%। इसका मतलब ये है कि 50% रिसाइकिल मटेरियल हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर दिस कार्टन और दिस बॉक्स और दिस पैकिंग, और बाकी अब आगे ये फिर रिसाइकिल हो सकता है। ये तो एक बहुत आसान सा सिंबल है जिसमें दिख ही रहा है कि 2 आदमी उठा रहे हैं, यानी वो सिंबल ये कह रहा है कि भाई मेरे को अकेले मत उठाना, मुझे 2 लोग हैं, अपने भाई को ले आओ और उसके साथ फिर उठाना है इसको।
अब ये साइन है, इसको देखकर ही पता लग रहा है कि इसके ऊपर पैर नहीं रखना है। क्या वाकई सही बात है कि इसके ऊपर पे डू नॉट स्टेप लिखा है तो इसका मतलब पैर नहीं? भाई किसी भी कार्टन पे पैर मत रखिए, ये तो अच्छी बात भी नहीं है और सामान खराब हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि भाई इस पर प्रेशर मत दीजिए, इस पर जोर नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, अदरवाइज इसके अंदर रखा हुआ सामान खराब हो जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं डू नॉट रोल, यानी इस सामान को या इस कार्टन को इस तरह से रोल करके ना ले जाएं, उठा कर ले जाएं, खिसका कर ले जाएं, ट्रॉली पर ले जाएं, पर घुमा के ना ले जाएं। एक स्क्वायर के अंदर एक बुक सी बनी हुई है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। बहुत सारी दवाएं होती हैं या कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उसमें दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन होती है, तो ये सिर्फ इसीलिए है कि इसमें आपके पास मोर इंफॉर्मेशन है इनसाइड, यू कैन सी। आप इस तरह के और भी बहुत सारे सिंबल होंगे, हो सकता है कि इन 21 सिंबल के अलावा और भी बहुत सारे सिंबल हों जो शायद मैं इसमें कवर ना कर पाया हूं। और इस तरह के सिंबल जो लोडिंग अनलोडिंग या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है वो मैंने ऑलमोस्ट इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के कार्टन पर, पैकिंग पर या बॉक्स पर, बॉटल पर बने होते हैं। जैसे प्लास्टिक पर होते हैं कुछ साइन, वो डिफरेंट काइंड के साइन होते हैं, या हैजार्डस होते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल पर, केमिकल पर, इन सब चीज़ों पर कुछ एक डिफरेंट काइंड के सिंबल होते हैं जो हैजार्डस सिंबल्स कहलाते हैं। तो इस तरह के कई सारे सिंबल्स और भी हैं जो अलग कैटेगरी में आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन पर भी एक वीडियो बनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।